फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करने वाले हैं सादा ब्लाउज की कटिंग हमें किस तरह से करनी होती है। तो इससे पिछली 4-5 क्लासेस मैंने कर चुके हैं। अगर आप भी घर पर ही बैठे बैठे फ्री सिलाई सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ ये सिलाई का कोर्स की वीडियो की क्लासेस हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 4-5 क्लासेस बना चुकी हूँ इसकी, तो आप वहाँ से वो क्लासेस भी देख सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास में हम लोग ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हमें ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करनी होती है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्लाउज की कटिंग करने के लिए जैसे मैंने ये कपड़ा ले लिया है, कपड़े को हमें सबसे पहले इस तरह से डबल करना होता है। और डबल करने के बाद आप अपने ब्लाउज जितना रखना चाहते हैं ब्लाउज की लेंथ लीजिए। लेंथ यहाँ पर आ रही है इस पेपर की 13 इंच। आप अपनी जितनी भी ब्लाउज की लेंथ लेना चाहते हैं उसमें 2 इंच प्लस करके लीजिए ताकि हमारा नीचे फोल्ड करने में और ऊपर सिलाई करने में चला जाए तो हमारा ब्लाउज की फिटेड लंबाई उतनी ही आए जितना आप बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने ये लंबाई ले लेनी है सबसे पहले। और लंबाई लेने के बाद आप अपने ब्लाउज की जितनी भी फिटिंग है उस फिटिंग का नाप हमें किस तरह से लगाना है। हमें इस तरह से ऐसे नहीं लगाना है। फिटिंग का नाप हमें इस तरह से इसको एक बार और फोल्ड करके इस तरह से बीच से पकड़ के और इस तरह से बराबर करके हमें फिटिंग का निशान लगाना है। इस तरह से हमने जब ये डबल कर लिया है तो अब हम इसकी फिटिंग का निशान कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये डबल कर लिया है, ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। और 4 फोल्ड में होने के बाद हम सबसे पहले यहाँ गले की मार्किंग करेंगे, गले पर निशान लगाएंगे। तो हम लगाएंगे यहाँ, आप कितना भी गले की लंबाई रखना चाहें, लेकिन आप यहाँ गले की चौड़ाई 3 इंच लीजिए इस तरह से। अगर आप ज़्यादा ही छोटा पहनना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच ले लीजिए, इससे ज़्यादा कम मत लीजिए। तो यहाँ हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ हम लेंगे कपड़े में ही 3.5 इंच, इस तरह से 3.5 इंच पे आप निशान लगा लीजिए। उसके बाद हम यहाँ आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ लगाएंगे हम 6.5 इंच पे इस तरह से। इन लाइनों को सीधा कर लीजिए ताकि हम निशान जब लगाएं तो हम आसानी के साथ निशान को लगा लें और हमारी कटिंग बिल्कुल ठीक तरीके से हो पाए। तो इस तरह से हमने ये आर्म होल का ये बॉक्स टाइप में बना लिया है। यहाँ अब हम गले की कटिंग करने के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। अगर आप सामने का गला छोटा बनाना चाहती हैं, 5.5 इंच का बनाना चाहती हैं तो 6 इंच आप लंबाई लीजिए इस तरह से। लेकिन ये पेपर है तो पेपर में हम यहाँ ले रहे हैं 5.5 इंच की लंबाई। और इस लंबाई को यहाँ करते हुए इस तरह से और यहाँ हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। और आप ध्यान रखिए, ये हमने लगा लिया है फ्रंट पार्ट के गले का। अगर आप बैक पार्ट का गला डीप पहनना चाहते हैं या डीप बनाना चाहते हैं या इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप अगर इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो इसी में आप निशान लगा सकते हैं। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो हम लगाएंगे यहाँ इस तरह से इसका बैक नेक का निशान 6 इंच पे इस तरह से। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा, अब इसे खोल लेंगे, ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा कपड़े का वो हमारा बड़ा रहेगा 1-1 इंच दोनों साइड से, बैक पार्ट से और नीचे से भी हमारा बड़ा रहेगा। क्योंकि अगर आप दोनों साइड से बड़ा नहीं रखना चाहते तो आप एक्स्ट्रा दोनों तरफ से काट लीजिए। लेकिन आपको नीचे से इस तरह से एक्स्ट्रा में बड़ा रखना होगा ताकि आप जब प्लेट डालें तो आपका ब्लाउज इस तरह से छोटा ना हो। इस तरह से हमें यहाँ नीचे की तरफ ये एक्स्ट्रा रखना होगा फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला थोड़ा छोटा रखना होगा। तो आप इसी तरह से देख लीजिए, ये है पेपर और अब हम कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम इसके गले की मार्किंग करेंगे। तो हमने ये निशान लगा लिया है। अब यहाँ आप जैसा भी गला बनाना चाहें, गोल या फिर कैसा भी, तो आप निशान लगा लीजिए। और ये हम यहाँ आर्म होल का निशान लगा लेंगे इस तरह से। फ्रंट आर्म होल का लगाएंगे
थोड़ा गहराई करके और बैक का थोड़ा कम गहराई करके इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और ये वाला हमारा जितना भी बनना है नीचे की फिटिंग के अकॉर्डिंग आप अपनी निशान लगाएंगे। उसमें आप 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि जब हम प्लेट डालेंगे तो हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा। और जब आप दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को बराबर करेंगे तो हमारा थोड़ा सा कटिंग में चला जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका है, आपकी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। आप थोड़ा सा कपड़ा यहाँ साइड से एक्स्ट्रा ले सकते हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो आपकी ब्लाउज की फिटिंग में। इस तरह से निशान लगा लीजिए और इस निशान को इस वाले निशान से यहाँ से तिरछा करके इस तरह से निशान लगा लीजिए। इस निशान को इस तरह से लगा लीजिए। अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने इस तरीके से आपको इसलिए बताया है एक्स्ट्रा कपड़ा लेके कि ताकि आपको कपड़ा एक्स्ट्रा लेने में पहले प्रॉब्लम ना हो और आपका ब्लाउज छोटा ना हो। इसीलिए मैंने आपको इस तरह से बताया है कि हम पहले ही कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे और जब हम प्लेट डालते हैं तो हमारा कपड़ा थोड़ा छोटा हो जाता है। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब हमें ये निशान लगाने के बाद अब हमें इसको खोल लेना है और खोलने के बाद ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसकी टक्स यानी प्लेट्स जहाँ डालते हैं हम उसका निशान लगाएंगे। तो ये हमारा है फ्रंट पार्ट, हम इसको अलग कर देंगे। सबसे पहले तो इसको हमने अलग कर दिया है। ये हमारा हो गया है फ्रंट पार्ट और ये हमारा है बैक पार्ट। अब बैक पार्ट में हम इसके गले को डीप करने वाले थे, तो हमने जो डीप का निशान लगाया है उसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये देखिए आप हमारी ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमने बैक पार्ट का गला जो है वो इसकी गहराई ज़्यादा ली है। अब हम लगाएंगे यहाँ से प्लेट्स का निशान। तो प्लेट्स का निशान लगाने के लिए आपको इस तरह से एक बार फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद डबल करने के बाद हमें यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाना है। बैक पार्ट में जो हम प्लेट का निशान लगा रहे हैं 3 इंच पे इधर से एक निशान लगाना है। और यहाँ हमने जैसे ये नीचे की साइड को हमें फोल्ड करना है, तो एक लाइन आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपकी प्लेट की जहाँ आप प्लेट का निशान लगाएंगे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो हमने ये फोल्ड करने का निशान लगा लिया है। अब प्लेट्स की ऊंचाई हमें रखनी है यहाँ 4 इंच, तो हम यहाँ 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इसी लाइन को हम सीधा कर देंगे इस तरह से और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे इसके किनारे थोड़े से अंतर के साथ, ताकि जब हम सिलाई करें तो इस तरह से हम यहाँ पकड़ के और प्लेट्स को डाल सकें। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी प्लेट डाल लेंगे। यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ नीचे का छोड़ते हुए कि हमें कितना फोल्ड करना है उसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ हम 4 इंच लंबाई ले लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम इसकी जहाँ से हमें कपड़ा पकड़ के फोल्ड करके प्लेट डालनी है इसकी लंबाई का निशान लगा देंगे। इस तरह से हमने ये निशान लगा दिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और ये निशान हमारे बैक पार्ट में लग गए हैं इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट में किस तरह से निशान लगाएंगे आप वो देखिए। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में भी हमें क्या करना है, यहाँ से फोल्ड करना है इस तरह से। फोल्ड करने के बाद आप सबसे पहले अपनी चेस्ट का सेंटर पॉइंट लीजिए। यहाँ से हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे अपने चेस्ट का। यहाँ से ये 7.5 इंच या 8 इंच पे आपका आएगा। यहाँ हम पेपर पर 7.5 इंच लगा रहे हैं। आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लीजिए। सबसे पहले सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ भी हम यहाँ 3 इंच निशान लगाएंगे इस तरह से। 3 इंच पे ये निशान लगाएंगे और 3 इंच पे हम इधर की तरफ भी निशान लगाएंगे।
इस तरह से। अब इस निशान को हम जहाँ से हमने सेंटर पॉइंट पर निशान लगाया था 2 इंच नीचे की तरफ छोड़ते हुए हमें यहाँ से नीचे की लाइन खींचनी है इस तरह से, ये इस तरह से। और यहाँ हमें 2 इंच का गैप लेते हुए यहाँ एक पॉइंट बनाना है इस तरह से। और पॉइंट के बाद यहाँ हमें इस तरह से ये वाली प्लेट्स को डालना है इस तरह से। उसके बाद हमें 2 इंच यहाँ पर गैप लेते हुए ये वाली प्लेट को डालना है इस तरह से। यहाँ पर निशान लगा लीजिए 2 इंच का और ये वाला निशान यहाँ ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। तो हमारी ये प्लेट का निशान, ये निशान ड्रॉ हो गए हैं। ये हम इस पर पेन से बना रहे हैं तो हमें दूसरी तरफ भी यहाँ निशान लगाना होगा, नहीं तो अगर हम चौक से बनाते तो हम एक साइड के निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से चौक होता है तो हमारा वो निशान दूसरी तरफ इस तरह से हम ऐसे करके और दूसरी तरफ हम छाप देते हैं और उन्हीं निशानों पे हम दोबारा से लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी हमें यहाँ लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसी तरह से निशान लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्केच पेन से निशान लगा रहे हैं। ये हम सादा ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, कटिंग का निशान लगा रहे हैं। तो आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ आप 2 इंच लीजिए, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ 2 इंच लीजिए तो आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप अपने सेंटर पॉइंट को किसी भी ब्लाउज की मदद से आप सबसे पहले यहाँ ऊपर से नाप लीजिए। फिर हम यहाँ 2 इंच पर निशान लगाएंगे, 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ निशान लगाएंगे और ये वाला निशान लगाएंगे। ये वाला निशान लगाने के बाद हमें एक निशान और लगाना होता है, वो होता है हमारा ये वाला निशान। तो ये वाला बीच वाला निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे इस तरह से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी सभी क्लासेस आप देख सकें। तो ब्लाउज की कटिंग कोई इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है, आप ध्यान से सीखिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमें ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा साइड से ज़्यादा कपड़ा लेना है। आपको वैसे नापने में दिक्कत होगी, आप पहले ही एक्स्ट्रा कपड़ा ले लीजिए साइड से, ताकि आप प्लेट डालें तो आपका ब्लाउज छोटा ना हो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। यहाँ 3 इंच ले लीजिए आप पहले ही। और इस वाले अब हम यहाँ बीच से इसको कट कर देंगे इस तरह से। ये हमारा बीच से कट हो गया है, ये हमारा आ गया फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट में एक प्लेट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हमें डालनी है, तो 2 इंच पे हम एक निशान यहाँ लगाएंगे इस तरह से, या आप यहाँ थोड़ा सा छोटा ही निशान लगाएंगे तो यहाँ 1.5 इंच भी ले सकते हैं इस वाले निशान के लिए। इस तरह से हम एक निशान लगा देंगे और यही निशान यहाँ से हम बराबरी के साथ इधर को लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ निशान लगा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने निशान लगाए हैं आप सबसे पहले ही यहाँ से जो प्लेट डालनी है आपको इस तरह से निशान लगा लीजिए, ताकि आप प्लेट अपनी डालें ब्लाउज में तो आपकी प्लेट बिल्कुल भी टेढ़ी ना हो और आसानी के साथ आप फिनिशिंग के साथ डाल पाएँ। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। फ्रेंड, इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं और अब हम इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हम कटिंग करेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। इसमें हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें बीच की पट्टियाँ निकालनी होती हैं 2, एक यहाँ के लिए पट्टी और एक यहाँ के लिए पट्टी, क्योंकि एक में हम हुक बनाते हैं और एक में हम ताज बनाते हैं। तो इस तरह से हमें 2 पट्टियाँ निकालनी होती हैं। तो ये मैंने आपको कटिंग बताई है। अगर आप स्टिचिंग भी सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। अब हम करेंगे इसकी आस्तीन की कटिंग। आस्तीन की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से डबल में फोल्ड करना होता है। डबल में फोल्ड करने के बाद में हमें हाफ आस्तीन बनानी है, तो एक बार इस तरह से और फोल्ड करेंगे हम। ये इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें आस्तीन की कटिंग किस तरह से करनी होती है वो देखिए। तो हम इस तरह से तिरछा रखते हुए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नापेंगे। यहाँ हमारा आ रहा है 8 इंच, तो 8 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, तब हम इस वाली आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम इस तरह से 9 इंच लेंगे इस तरह से, और यहाँ हम लगाएंगे यहाँ 2 इंच पे निशान
इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे हम 3 इंच पे निशान। तो आप देखिए यहाँ 3 इंच पे निशान लगाना है हमें, यहाँ लगाना है 2 इंच पे निशान। और आप अपनी यहाँ आस्तीन की फिटिंग का नाप लीजिए कि कितनी आपको फिटिंग रखनी है, उसमें आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए इस तरह से। और ये निशान हमने तीनों लगाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इस निशान को यहाँ वाले निशान से मिलाना है इस तरह से। इस वाले निशान को हमें यहाँ मिलाना है इस निशान से, और इस वाले निशान से हमें यहाँ पर इस तरह से हल्का सा गोलाई देते हुए अंदर की तरफ, और इस निशान तक यहाँ पर मिला देना है। इस तरह से हमें मिला देना है। और अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब आप देखिए ये हमारी 2 आस्तीन की कटिंग हमारी एक साथ हो गई और एक ही बराबर हो गई, इसीलिए हम कपड़े को फोल्ड करके और आस्तीन की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आप देखिए ये हमने आस्तीन की कटिंग कर ली, ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली, और ये हमारी हो गई फ्रंट पार्ट की कटिंग और प्लेट्स के साथ। और हमें यहाँ की पट्टी जो लगानी होती है उसकी कटिंग हम करते हैं, तो यहाँ से हम बराबरी कर लेते हैं। यहाँ से नाप कर आप थोड़ा बहुत यहाँ से ज़्यादा ले लीजिए पट्टी कटिंग करने के लिए, ताकि सिलाई करें तो थोड़ा सा ऊपर हो जाए या छोटी हो जाए, तो उसको आप बाद में कटिंग करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें 2 पट्टियाँ यहाँ की कटिंग करनी होती हैं 2-2 इंच की, बस। बाकी हमारी कटिंग यहाँ से ब्लाउज की कटिंग हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई है। ये है सादा ब्लाउज की कटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना